हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका घर में बगीचा चैनल में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे हमारे फ्रेंड्स ने कमेंट किया था कि हमें कोकोपीट जो है वो बनाना सिखाइए घर पे। तो देखिए, ये कोकोपीट मार्केट वाली है और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, हर साल जब गर्मी का सीज़न आता है उस समय जब हम नारियल पानी पीते हैं तो वो पानी पीने के बाद जो नारियल बचता है वो हम घर ले आते हैं और उसको छत पे इस तरीके से डाल देते हैं, कहीं पर जहाँ पर आपके पास स्पेस हो, या फिर बोरी में भर के इस तरीके से रख देते हैं। तो ये देखिए, ये सूख जाते हैं। उसके बाद इनका कोकोपीट बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके आज हम आपको 2-3 तरीके बताएंगे जिससे आप बहुत ही आसानी से घर पर कोकोपीट बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये जो नारियल होते हैं इनको आप जब हरे नारियल होते हैं उस समय चाहें तो इनको काट कर और कई पीसेस में काट कर इसको सुखा सकते हैं, डाल सकते हैं, क्योंकि तब इनको काटना आसान होता है। और अभी हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको इसका कोकोपीट बनाना है। तो मार्केट से भी अच्छा कोकोपीट आपका बनकर तैयार होगा। ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ रेसे होते हैं जो निकल आते हैं इस तरीके से सूखने के बाद। तो दोस्तों, करना क्या है, जो अच्छे नारियल हैं जिनमें रेसे ज़्यादा दिख रहे हैं उनको आप अलग कर लीजिए इस तरीके से। ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसमें रेसे दिख रहे हैं। तो इनको आप हाथ से भी निकालेंगे, जब ये सूख जाते हैं तो हाथ से भी आसानी से निकल जाते हैं। इस तरीके से आपको रेसे अलग कर लेने हैं। और आज जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बहुत ही यूनिक तरीका बताएंगे, जिससे आप मार्केट से जो मिलती है कोकोपीट वो बहुत ही, उसमें साल्ट होता है, कंकड़ पत्थर होते हैं, क्योंकि लोग उसको वज़न बनाने के लिए उसमें कंकड़ पत्थर मिला देते हैं और उसको जब हम पौधों में डालते हैं तो साल्ट की वजह से पौधे ग्रोथ नहीं करते हैं उतने अच्छे से। तो उससे आप बच जाएंगे। आपके पौधे जो है वो तुरंत ग्रोथ पकड़ेंगे, उसमें रूट का विकास बहुत अच्छा होता है। तो आप हाथ से ना करना चाहें तो आप एक प्लास का सहायता ले सकते हैं। प्लास से आप निकालेंगे तब भी आसानी से निकल जाता है इस तरीके से। और जो इसके ऊपर का हिस्सा होता है, सबसे ऊपर का ये छिलका होता है, वो थोड़ा टाइट होता है, तो इसको आप अलग हटा दें क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। इसको आप बड़े जो पॉट हैं, जो बड़े मिट्टी आप भरना चाहते हैं जिसमें, उसमें मिलाकर भर सकते हैं। और ये देखिए, इस तरीके से जो रेसे होते हैं बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा समय तो ज़रूर लगता है। अगर आपके पास समय है तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। और क्योंकि कोकोपीट बहुत ही महंगी मिलती है, जब उसको मंगाते हैं, ऑनलाइन मंगाते हैं तो भी बहुत महंगी, कॉस्टली पड़ती है वो, और उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलती है। सबसे मेन बात ये होती है। तो ये देखिए, जब भी आपको सीडलिंग तैयार करनी हो, कोई नर्सरी तैयार करनी हो छोटे छोटे पौधों की, तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। अब देखिए, एक नारियल से इतना सारा ये निकला है, इतना कोकोपीट जो है ये बड़े रेसे निकले हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, पहला तरीका आपको यूज़ करने का हम बताने जा रहे हैं जो आपके बहुत काम आएगा और जो हम हर साल अपना उपयोग करते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और आप पौधों के शौकीन हैं और पौधे आपने लगा रखे हैं, घर पे गमले लगा रखे हैं, तो उसमें कैसे आप उसको यूज़ करेंगे, सबसे अच्छा तरीका आपको बताते हैं। गर्मियों में क्या होता है, पानी की बहुत दिक्कत होती है। अगर छत पे पौधे हैं तो उनको पानी चढ़ाकर ले जाना भी दिक्कत होता है। साथ में अगर कहीं आप 2-4 दिनों के लिए बाहर जाते हैं तो पौधे आपके वापस आने पर सूखे हुए मिलते हैं। पौधे आपको सूखेंगे बिल्कुल नहीं। आपको यही रेसा जो है, इन रेसों को इस तरीके से अपने गमलों में, गर्मियों के सीज़न में जब भी आप कहीं बाहर जाएँ तो इनको इस तरीके से रेसे जो है ढक दें मिट्टी के ऊपर। पहले आप गमले की सिंचाई कर दें। सिंचाई करने के बाद ये जो रेसे हैं इनको आप इस तरीके से अपने पौधे के जो स्टेम है, जो तना है, उसके चारों ओर से, कोई भी पौधा हो आपका, उसके चारों ओर से इस तरीके से गमले में भर दीजिए। भरने के बाद उसमें आप पानी दे दीजिए, क्योंकि कोको कॉयर जो होता है वो पानी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सोख लेता है। तो आपको 2-3 दिन के बाद जब आप वापस आएंगे तो भी आपके पौधे जो है वो, पहली बात तो मिट्टी में धूप नहीं लगेगी, इससे मॉइस्चर जो है कम उड़ेगा। दूसरी बात, उसमें खुद ही मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाता है, तो आपके पौधे में नमी बनी रहेगी, पौधा आपका ख़राब नहीं होगा। तो ये पहला तरीका है जो आप यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, खासकर बहुत ही अच्छा इससे प्रॉफिट मिलता है। अब चलिए आपको बताते हैं दूसरा तरीका, कि अगर आपको सीडलिंग तैयार करनी है तो इस तरीके की जो ट्रे होती है, चाहे वो बड़े छिद्र वाली हो या फिर ये वाली हो, इनमें कोको कॉयर को कैसे कोकोपीट को बनाकर भरें। तो ये जो देखो, मार्केट वाली जो कोकोपीट होती है, इसमें आप इसको इस तरीके से हाथ से पकड़ कर देखेंगे तो आपको कुछ रेसे बड़े बड़े भी मिलेंगे और कुछ बहुत ही पतले होते हैं, एकदम महीन होते हैं, उसमें बालू के कण होते हैं या फिर कंकड़ पत्थर के कण होते हैं। तो इसको यूज़ करने के लिए जब भी आप यूज़ करें तो कम से कम 2-3 बार इसको अच्छे से भिगोकर वॉश करें। इसको नीचे का जो बैठ जाता है पानी में उसको आप हटा दें, नहीं तो नर्सरी अच्छे से तैयार नहीं होती है। काफ़ी लोग, जब हम नर्सरी वाला वीडियो डाले थे तो काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारी नर्सरी इस तरीके से तैयार नहीं होती है। तो उसका रीज़न यही है कि कोकोपीट जो होती है वो आप अच्छे से वॉश नहीं करते हैं, उसमें साल्ट की मात्रा रह जाती है, जिससे पौधे उग तो जाते हैं लेकिन उनकी बढ़वार सही से नहीं होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करेंगे, हम आपको तरीका बताते हैं। ये देखिए, ये जो कोको कॉयर हैं इनको आप ऐसे थोड़े थोड़े मात्रा में लीजिए। थोड़ा सा समय लगेगा इसमें, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होती है।
और इसको अपनी आवश्यकता अनुसार जितना बड़ा आपको कोकोआयर की ज़रूरत हो, कोकोपीट की ज़रूरत हो, जितने महीन ज़रूरत हो उस हिसाब से आप कैंची लीजिए एक अच्छी सी, और कैंची से इसको महीन महीन टुकड़ों में इस तरीके से काट दीजिए। जब आप थोड़ी कम मात्रा में काटेंगे तो ये बहुत ही आसानी से कटता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में एक साथ लेंगे तो काटने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो आप देखिए ये हमने काट लिए हैं, और ये देखिए इसको आपस में मिक्स करने के बाद कितनी अच्छी कोकोपीट तैयार हुई है। इसको आप अगर और महीन करना चाहते हैं तो कैंची से 1-2 बार और काट दीजिए, और बहुत ही अच्छी कोकोपीट आपको मिलेगी। इसमें पौधों की जो ग्रोथ होती है, उनकी जो जड़ों का विकास होता है, बहुत ही तेज़ी से होता है। और आप अगर चाहते हैं कि इससे भी आपको ज़्यादा महीन करना है, ज़्यादा बारीक करना है, तो आप इस तरीके से टुकड़े कीजिए थोड़े थोड़े छोटे-छोटे, और उसके बाद आप मिक्सी में इसको पीस दीजिए 2-4 बार, 2 मिनट 3 मिनट आप पीस दीजिए। बहुत ही महीन, बहुत ही पतली बारीक जो है कोकोपीट बनकर तैयार हो जाती है। उसके बाद आप उसको छान सकते हैं, बड़ी कोई डलिया हो, प्लास्टिक की हो या किसी भी तरीके की, उसमें आप इसको थोड़ा सा छानेंगे तो बहुत महीन जो है नीचे गिर जाती है, उसको आप यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सस्ता तरीका है बनाने का, बस थोड़ा सा समय आपको चाहिए होगा। जब भी आप इसको ज़रूरत हो आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। और ये देखिए ये जो ट्रे होती हैं, इसमें आप जब 50% यानी आधी कोकोपीट और आधी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद मिलाकर आपस में उसके बाद ये फिल करेंगे और पौधे आप इसमें लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा पौधा ग्रो होता है। नर्सरी जो होती है बहुत ही अच्छी ग्रो होती है। और इसको एक तरीका और है, इसको जब सूखी होती है तो आप इस तरीके से आपस में मसल सकते हैं, और या फिर आप इन रेशों को किसी पत्थर पर रखकर उसके ऊपर से आप हथौड़ी या डंडे से कुटाई कर दीजिए थोड़ी सी। उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी जो कोकोपीट है बहुत ही बारीक जो है वो निकल आती है, और उसको इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो ये तरीका आपको अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो देखने के लिए। यहाँ तक आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।